सभा में जुए में हार गए हैं द्रौपदी को, और उस समय पर कौरवों के दुर्योधन दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए खड़े हो गए हैं। दुशासन साड़ी खींच रहा है, निर्वस्त्र कर रहा है। द्रौपदी अपने 5 पतियों की ओर देखती है कि मेरी रक्षा करेंगे, पर 5 नीची नजर करके बैठे हैं। एक पत्नी के लिए इससे दुखदाई क्या होगा कि उसकी पति उसके सामने खड़े होकर के रक्षा ना कर सके। भीष्म पितामह की ओर देखा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबसे प्रार्थना कर रही है द्रौपदी कि मैं आपकी बहू के समान हूं, मुझे निर्वस्त्र मत होने दीजिए। तो ये लोग भी उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो द्रौपदी ने अपना बल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। लेकिन जब दुशासन के बल के आगे अपना बल भी नहीं संभाल पाई, तो दोनों भुजाओं उठा करके द्वारिकाधीश को पकड़ा। हे कृष्ण द्वारिकावासी वासी वासी महाभुजा, हे द्वारिकाधीश, कौरवम प्रतिभूतम वा किम न पश्यसि केशव। ये कौरव मेरे साथ क्या कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा द्वारिकाधीश? नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं। और द्रौपदी कह रही है कि हे नाथ, याद रखना, कल को अगर किसी ने कहा कि कौरवों की सभा में कौन निर्वस्त्र हुआ था, कोई ये नहीं कहेगा कि पांडवों की पत्नी, कोई ये नहीं कहेगा कि कुरुवंश की बहू, सब ये कहेंगे कृष्ण की बहन द्रौपदी निर्वस्त्र। मैं आपकी बहन हूं, किस नाते से आप नहीं आ रहे हैं मेरे सामने? जैसे ही कहा कि मैं आपकी हूं, ये समर्पण ही तो ठाकुर जी देखना चाहते हैं कि आप कितने समर्पित हैं। बंधुओं, कष्ट की स्थिति में, विपत्तियों में ठाकुर जी से ये मत कहो कि कष्ट निवारण करो, कष्ट दूर करो। भुजा उठा के कहो, नाथ मैं आपका हूं, बस अब आप देख लीजिए, मेरे लिए जो उपयुक्त हो वो करो। दोनों भुजा उठा करके जब कहा कि मैं आपकी हूं, दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप भय श्याम। वस्त्र बनकर के ठाकुर जी आ गए और खींचता रहा दुशासन। नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। खींचते खींचते हार गया, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। क्यों? श्याम सुंदर वस्त्र बनकर के आ गए। बोल द्वारिकाधीश की, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आइए, श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। तो प्रेमी को कभी कभी छेड़ना भी चाहिए। तो ये पद जो है, इससे कभी कभी छेड़ते हैं हम ठाकुर जी को कि आप बदल गए हो नाथ। क्योंकि कई बार प्रेमी प्रेम से नहीं मानता, लेकिन ऐसे व्याज स्तुति करते हैं तो उसे थोड़ी ये बात लगने लगती है। प्रेमियों से ऐसे ही कहा जाता, अब तो आप भूल गए हमें, अब तो आप आते नहीं हैं, अब आप बड़े आदमी हो गए हैं, अब आप ऐसा हो गए। तो प्रेमी
उसके मन में बात लगती है, बोले अरे नहीं ऐसा नहीं बोलो, हम ऐसा नहीं, हम आएंगे आपके यहाँ बैठेंगे, ऐसा होता है। तो ऐसे ठाकुर जी को भी कभी कभी छेड़ना चाहिए, नाथ की आप बदल गए हो। देखो व्यास जी कथा सुनाते हैं, आप भक्तों पे कैसा अनुग्रह करते हैं, हमने क्या कमी छोड़ रखी है, हम पे क्यों नहीं करते आप, हम पर ऐसा अनुग्रह कृपा का आपका क्यों नहीं है, कभी कभी शिकायत। तो प्रेम पुरर्थो महान, प्रेम के प्रेमियों के लिए भागवत जी का निर्माण किया वेद व्यास जी ने। समाधि नानुस्मर तत्व चेष्टितम, समाधि लगा करके वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। तत्पश्चात भागवत संहिता को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया और सुखदेव जी ने यही कथा परीक्षित को सुनाई। प्रश्न पूछा गया, महाराज जी परीक्षित कौन है, जरा इसके बारे में हमें बताइए। बोले परीक्षित पांडवों का वंशधर है। तब पूछा कि हमने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, किस कारण से लगा, कृपा कर हमें वो विस्तार से बताओ। तो महाभारत का थोड़ा प्रसंग यहां सुनाया गया। महाभारत युद्ध जब पांडव जीत गए तब कौरवों के पक्ष से गुरुपुत्र अश्वत्थामा अर्धरात्रि में मारने के लिए गया पांडवों को, लेकिन सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, पांडवों को नहीं मार पाया। बंधुओं एक बात सुनिएगा हमारी, कई बार हम लोगों के चित्त में भी छल आ जाता है। छल किसे कहते हैं? छल का मतलब होता है छुप करके, छुपाव करके, कपट करके कोई क्रिया हम करते हैं, उसको छल पूर्वक छल कहते हैं, या किसी के साथ विश्वासघात करते हैं। कल मैंने कहा था कि ईर्ष्या ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, और ईर्ष्या जब चित्त में आती है तो सबसे पहले वो चित्त में जन्म देती है छल को। ईर्ष्या के बाद छल का आगमन होता है। अगर ईर्ष्या ना आवे तो छल कभी नहीं आ पाएगा। छल का और ईर्ष्या का मात्र पुत्र का संबंध है। तो जैसे ही ईर्ष्या आपके चित्त में होगी, आप पाप से महापाप की श्रेणी में आने लग जाओगे। फिर धीरे धीरे छल आएगा, कपट आएगा, द्रोह आएगा, हिंसा आएगी, आतंकवाद आदि तक की स्थिति पर आप पहुंच जाओगे। और एक समय ऐसा आएगा कि दया नाम की वस्तु क्या होती है ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। दया किसको कहते हैं? किसी की पीड़ा, किसी का रोना, किसी का बिलखना, किसी का व्याकुल होना, भयभीत होना। एक बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, एक पैरामीटर बताता हूं आज आपको, इधर देखिए सब लोग। जिस व्यक्ति को छोटे से छोटे दुख देख करके भी, कष्ट देख करके, सामान्य सी दुख पीड़ा की बातें सुन करके भी नेत्र सजल हो जाते हो, समझ जाना हृदय का बहुत पवित्र है। और किसी के सामने भयंकर दर्दनाक परिस्थिति भी प्रकट हो जाए और तब भी उसे वो सामान्य रूप से ले ले, उसके चित्त में ज्यादा विचलनता ना हो, कहीं ना कहीं उसके चित्त में पाप की स्थिति ज्यादा है। आप ये मत सोचना कि किसी की बोल्डनेस पर या किसी के बिल्कुल कई लोग होते हैं ना, बड़े हृदय के पक्के होते हैं, हृदय उनका बड़ा कठोर होता है, बड़ी बड़ी चीजों को भी झेल लेते हैं, उन लोगों के लिए बात नहीं है। मैं कैसे बताऊं, एक बार एक व्यक्ति को आना था मिलने के लिए, नहीं आ पाए, अगले दिन आए तो हमने कहा कल हम आपकी प्रतीक्षा करते रहे, आप नहीं आए। तो महाराज जी वो क्या है, हमारे कॉलोनी में एक मर्डर हो गया था। मैंने कहा इतना हंस के बता रहे हो आप? कोई हंस के बताने वाली बात है? और कई लोग ऐसे होते हैं कि सामान्य सी बात पर भी उनके नेत्र सजल हो, बहुत सामान्य सी बात किसी ने कह दी, सीधी बात कहूं तो प्रेमियों के नेत्र सदा भीगे से ही रहते हैं। उनके नेत्रों में जैसे भीगापन सा रहता है, किसी की स्थिति देख करके, किसी का सामान्य स्वरूप देख करके, भाव देख करके उनके नेत्र रोक नहीं पाते। ऐसे लोग प्रयास करें और भक्ति मार्ग चुन लें तो ठाकुर जी जल्दी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति प्रेम की ज्यादा है। कठोर हृदय वाले जो होते हैं, बड़ी से बड़ी घटना घट जाती है उसमें भी हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, कोई उनको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, उनको अभी बहुत समय लगेगा भगवत दर्शन करने में। ये पैरामीटर है दया का। जितनी ज्यादा दया करुणा चित्त में है, ठाकुर जी उतनी जल्दी मिल सकते हैं। जितनी दया करुणा का अभाव चित्त में है, किसी पर दया होती ही नहीं है, आती नहीं। कई लोग दया भी कैसे करते हैं पता है? कृपा के रूप में। कैसे? कृपा के, समझ रहे हैं मेरी बात? वो दूसरे पर दया करते हैं तो कहते हैं चलो यार रख लो, कोई बात नहीं, कृपा जैसी कर रहे हो। प्रेमी दया करता है, वो कृपा नहीं करता। कृपा ठाकुर जी करते हैं। हमें दया करनी चाहिए।
हाँ, संतों से, वैष्णवों से, आचार्यों से हम इच्छा कृपा की करें कि हम पर कृपा करो, पर उन्हें भी दया ही करनी चाहिए, वो दया ही करें। दया की अधिकता और दया की शून्यता हमारी हृदय की स्थिति और भगवत प्राप्ति में कितना विलंब होगा इसको बताती है। अपनी दया की पराकाष्ठा नापी है, कितनी है? तो हारने के बाद भी कौरवों को चैन नहीं पड़ा। गुरुपुत्र अश्वत्थामा गए और रात्रि में सोते हुए 5 पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। पता चला कि ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, तो बड़ी ग्लानि हुई, लेकिन भगवान पांडवों को बचा ले गए। प्रातः काल का समय हुआ, द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्र मार दिए, निर्दोष पुत्र मार दिए, बहुत रोई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं तेरे बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे तैसे अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके सन्मुख प्रकट किया और कहा, यही है तेरे बालकों का हत्यारा। द्रौपदी देख ले, और तू चाहे तो तू बता, वही दंड इसको दूंगा। तेरे निर्दोष बालकों को इसने मारा है। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च उवाच चासहन्तस्य वन्धनानयनं सतिं मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरं गुरु। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस विषय को। एक माँ को अपना पुत्र बहुत प्रिय होता है, संतान बहुत प्रिय होती है। पिता भी अगर संतान को मारते हैं उसके गलती पर, तो थोड़ी देर बाद माँ को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है अब मत कहिए कुछ भी, ठीक है गलती हो गई, अपराध हो गया, अब मत कहिए। वो स्वयं कितना भी दंड अपने पुत्र संतान को दे, दूसरे को मारते हुए नहीं देख सकते। यहाँ तो प्राण हरण कर लिए निर्दोष बालकों के, और जिसने प्राण हरण किए वो सामने बैठा है द्रौपदी के। और द्रौपदी क्या कर रही है? द्रौपदी जैसे ही जाती है और जैसे ही देखती है कि अरे ये तो हमारे गुरुदेव का पुत्र अश्वत्थामा है। अर्जुन बोला इसी ने मारा है 5 को। द्रौपदी तुरंत गई, हाथ पैर बंधे थे, तुरंत रस्सी खोल दी, हाथ की पैर खोल दिए, तुरंत अपने पल्लू से उसके जो चोट लगी थी उनको साफ करने लगी। गुरुपुत्र आपको हम प्रणाम करते हैं। आप ऐसे सब देख करके चकित रह गए, ये बालकों के हत्यारे को पूज रही है। सब देख करके चौंक गए, पर दूर खड़े द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। बोले यही तो मुझे प्रिय है, ये क्षमा, ये करुणा, ये दया, यही तो ठाकुर जी को प्रिय है। बंधुओं, कोई व्यक्ति हमारे साथ अनुचित करता है, ठीक है वो हमारा कोई प्रारब्ध, लेकिन उस अनुचित के परिणाम में हम क्या करते हैं ये ठाकुर जी बहुत ध्यान से देखते हैं। अब तुम क्या करोगे? अनुचित करे तो परिणाम में दया होनी चाहिए। कोई व्यक्ति जघन्य पाप करे तो उसको दंड आदि देना ही चाहिए, उसके लिए दंड निर्मित है ही। पर लेकिन व्यक्ति अपने साथ किए गए, अपने ईमान पर किए गए या अपने जीवन में किए गए कोई अनुचित कृत्य करने वाले को देख करके उसको क्षमा कर देता है ना, ठाकुर जी उसको हृदय से लगा देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कितनी दया है, कितनी करुणा है इसके हृदय में। द्रौपदी कह रही, आगे खड़ी हो गई अश्वत्थामा के, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, ये हमारे गुरु का बेटा है। और इसको न मारने का एक कारण नहीं है, अनेक कारण बता सकती हूं मैं। ये गुरु पुत्र है इसलिए इसको नहीं मारना चाहिए, गुरु का ऋण है हमारे ऊपर। अरे आप सब योद्धा हैं, आप सब हाथ में धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, गुरुदेव की कृपा है। उन गुरु का ऋण तो हम चुका नहीं पाए, कम से कम उनके पुत्र को तो नहीं मारे। दूसरा, हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण है, इसको मारने का हमारा अधिकार नहीं है। तीसरा, ये भी एक मां का बेटा है और मैंने अपने पुत्र खोए हैं। मुझे पता है कि पुत्र के जाने का कितना वियोग होता है, मैं नहीं चाहती कि वो वियोग किसी और को हो, इसलिए इसको मत मारो। और अंतिम बात, अगर इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएं तो इसे मारो, लेकिन वो जीवित नहीं होंगे तो फिर क्यों ये पाप कर रहे हो, इसे मत मारो। ये 5 बातें जब द्रौपदी ने कही, द्वारिकाधीश अपने स्थान से आए और आज द्रौपदी का नामकरण कर दिया। क्या? कृष्णा, मैं कृष्ण हूं, ये कृष्णा है। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोस्तुतं। भगवान ने अपने नाम के आगे अकार, एक आ की मात्रा लगा दी, क्योंकि अकार और इकार शब्द के अंत में होने से कई बार शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। अधिकतर माताएं बहनों के नाम के अंत में इकार या अकार होगा ही। कृष्ण भगवान का नाम है, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। भगवान ने द्रौपदी को हृदय से लगाया, वाह मेरी बहन द्रौपदी,
मैं दया का स्वामी हूं, मैं दया का देवता हूं, आज दया की देवी मुझे मिली है। भगवान ने द्रौपदी को करुण भाव से हृदय से लगाया। लेकिन असली परीक्षा तो अर्जुन की हो रही है, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जिसने मारा है 5 बालकों को उसको जीवित नहीं छोड़ेगा, और क्षत्रिय अगर अपनी प्रतिज्ञा लेके पूरी ना करे तो उसको नरक जाना पड़ता है। भगवान ने द्रौपदी को गले लगाया और गले लगा के लौटते लौटते सीधे कान में बोल गए अर्जुन को, ए अर्जुन, अपनी प्रतिज्ञा मत भूल, तुझे करना है जो वो कर ले। अर्जुन बोला, ये तो बड़ी विडंबना है, बालकों के मां मना कर रही है, बालकों के हत्यारे को दंड देने में प्रथम अधिकार तो मां का है, वो कहेगी तो ही तो करूंगा। ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी बोले, प्रतिज्ञा देख। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी मना कर रही है, बड़े भैया युधिष्ठिर जी से पूछता हूं, ये हां बोल देंगे तो मार दूंगा, ये तो राजा हैं। युधिष्ठिर जी के पास गया, अब आप राजा हैं, आप आज्ञा कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे द्रौपदी की बात में सार लग रहा है, मत मारो इनको। ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी बोले, प्रतिज्ञा। क्योंकि जब अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहा था उस समय ठाकुर जी रोक रहे थे। प्रतिज्ञा क्रोध में ली जाती है, व्यक्ति प्रतिज्ञा अधिकतर क्रोध में लेता है, निष्ठुर प्रतिज्ञा। और जिस समय अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहा था 5 बालकों को मरा हुआ देख के, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि इन बालकों के हत्यारे को, उसी समय ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन। अर्जुन ने ठाकुर जी का हाथ हटा दिया था। क्रोध में व्यक्ति ये भी नहीं देखता कि गुरु खड़े हैं, कि पिता खड़े हैं, कि ठाकुर जी खड़े हैं। इसलिए बंधुओं, क्रोध बहुत बुरा है। कभी भी क्रोध में कहीं जाओ, कथा में, मंदिर में और सत्संग में क्रोध में नहीं जाना चाहिए। क्रोध में नहीं, क्रोध अपवित्र करता है हृदय को। जिस प्रकार स्नान करने के बाद में अगर कोई कीचड़ डाल दे तो पुनः नहाना पड़ता है, ऐसे ही शुद्ध हृदय के बाद यदि क्रोध आ जाता है तो आप उतने ही अपवित्र हो गए हैं जितने कीचड़ डलने पे होता है। आपको पुनः शुद्ध करना पड़ेगा अपने आप को। क्रोध में कभी मंदिर मत जाओ, क्रोध में कभी कथा में मत जाओ, क्रोध में कभी सत्संग में मत जाओ। और अंतिम बात, जीवन के कोई भी निर्णय कभी क्रोध में मत लो, क्योंकि क्रोध अपवित्र करता है वाणी को, विचारों को। आप देखो, व्यक्ति बोलता है बड़े सधे हुए शब्द, क्रोध जैसे ही आता है उसके शब्दों में गाली का प्रयोग होना, अपशब्दों का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति विचार बहुत शुद्ध रखता है, लेकिन जैसे ही क्रोध होता है विचारों दूषित हो जाते हैं, सब चीज अपवित्र हो जाती है क्रोध के आते हैं। और जिन लोगों को बहुत क्रोध आता है, सोच लीजिए आपका नहाना धोना किसी काम का नहीं है, अपवित्र ही रहते हो, आप क्रोध ही करते रहते हो। कुछ क्रोध अच्छे हैं, जैसे मां का पुत्र के प्रति, पिता का संतान के प्रति, उसको सुधारने के लिए, संवारने के लिए, घर के बड़े जनों का छोटे जनों के प्रति, गुरुजनों का शिष्यों के प्रति, मालिक का अपने एम्प्लॉइज के प्रति, उनको संभालने के लिए। ज्यादा वो बॉस बन करके करने के लिए क्रोध अच्छा नहीं। किसी व्यक्ति की योग्यता के लिए, किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता के लिए किया गया क्रोध अच्छा है, पर इंटेंशनली किया गया क्रोध, चिढ़ करके किया गया क्रोध, किसी को नीचा दिखाने के लिए किया गया क्रोध अच्छा नहीं। राम जी क्रोध में नहीं है, इसलिए पहले हनुमान जी को भेज रहे हैं, फिर अंगद जी को भेज रहे हैं, फिर किसी और को भेज रहे हैं कि इनसे संभल जाए, और तब भी रावण नहीं माना तो फिर युद्ध हुआ। यदि क्रोध में होते तो सीधे जाकर के वध ही कर देते। भगवान क्रोध में होते तो पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर को नहीं मारते, सीधे कंस का वध कर देते, जड़ ही उखाड़ फेंकते, किसी को नहीं आना होता। सबसे ठाकुर जी ने संकेत भिजवाया कंस को कि अब भी संभल जाओ, नहीं माना तो फिर वध किया। हम लोग उल्टे हैं, हम सीधे उस व्यक्ति को ही क्रोध करके निर्णय लेके उसके साथ कुछ अनुचित करने का प्रयास करते हैं। भगवान ने रोका था अर्जुन को कि क्रोध में निर्णय नहीं, तो अर्जुन ने भगवान का हाथ हटाया, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जिसने 5 बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी बोले, फिर देखता हूं मैं तुझे। और अब ठाकुर जी, अर्जुन कह रहा है, द्रौपदी मना कर रही है, युधिष्ठिर मना कर रहे हैं, तब भीम के पास गया, आप भी तो बड़े भाई हैं, आप आज्ञा करो। भीम बोले, तू हट, मैं मारता हूं इसको। भगवान की ओर देखा, बोले, प्रतिज्ञा तूने ली है, भीम ने नहीं। सबकी मतलब 50-50 हो गया, लेकिन ठाकुर जी तो यही कहते रहे, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। अंत तो गत्वा, यहां लिखा है, आलोक्य वदनम सख्या हृदमाह सन्निवा। तब बड़े क्या कहते हैं उसको, दीनता के साथ,
अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कृष्ण की ओर देखा, नाथ मुझे बताओ मैं क्या करूं, आलोक्य वदनम सख्य। ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी ने क्या किया, बोले हसन ने वह, ठाकुर जी हंस गए, मुस्कुरा गए और कहा कि नाथ अब गलती हो गई, आगे से क्रोध में निर्णय नहीं लूंगा, पर अब निर्णय ले लिया है, प्रतिज्ञा भी हो गई है और इसको मारना भी नहीं है, ये ब्राह्मण है, ये गुरुपुत्र है, अब मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं। ठाकुर जी ने फिर उत्तर दिया, ब्रह्म कोई पक्ष नहीं ले रहे ठाकुर जी, और कहने को ले भी रहे, लेकिन एक तरह से भक्तों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, संतों को गलत करने पर ठाकुर जी कहते हैं तुम मत कहो, तुम उनके प्रति वैष्णव बुद्धि रखो, वो गलत कर रहे हैं तुम फिर भी उनको प्रणाम करो, उनको मैं देखूंगा, और जब मैं देखूंगा वैसा कोई नहीं देख पाएगा उनको। इसलिए दोनों पक्ष समझ जाइए ना तो वैष्णव ज्यादा खुश हों कि भाई हमारा पक्ष लिया जा रहा है कि हमको दंड नहीं मिलना चाहिए, आप कुछ गलत भी कर देंगे और वैष्णव की आड़ में बचे रहेंगे, ऐसा नहीं, ठाकुर जी दंड देंगे आपको। ठाकुर जी जब दंड देते हैं तो फिर बहुत बुरा होता है। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला मैं आधा पागल पहले था, पूरा पागल आज हो जाऊंगा मैं। ये कैसा निर्णय ले रहे हो, आप कह रहे हो कि ये ब्राह्मण है इसलिए मारो मत, बालकों का हत्यारा है छोड़ो मत, वहां द्रौपदी ने फंसा दिया उसने, फिर मेरी प्रतिज्ञा और है, ये कैसा निर्णय है। भगवान ने अर्जुन को समझाया, संकेत में समझाया कि अर्जुन ये ब्राह्मण है इसे मत मारो, ये बालकों का हत्यारा है इसे मत छोड़ो, तो इसमें क्या करना चाहिए, बोले एक ही संकेत है, बोले क्या, इसकी आधी दाढ़ी मूंछ और केश छेदन करके, शिखा छेदन करके इसको निकाल दो, बस यही कर सकते हो और कुछ नहीं। यही करके अपमानित करके सभा के बीच से अश्वत्थामा को बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, किस पर, अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के ऊपर, और उत्तरा को जैसे ही ब्रह्मास्त्र दिखाई दिया दौड़ करके भगवान के शरण में गई, भगवान ने गर्भ में जाकर के उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की, और वही गर्भस्थ बालक कालांतर में जन्म लेकर के परीक्षित हुए। बोलो